क्या आपको बहुत मुश्किल लगता है बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर हार्ट एनाटॉमी को याद करना? तो उसी कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसीलिए मैं इंडियन ट्रेनर्स के लिए लेकर आया हूँ एक इजी वे टू अंडरस्टैंड कि हार्ट की जो एनाटॉमी है बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर आप कैसे याद कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम बैक टू ट्रेनर्स गाइड। अभी हम हार्ट की एनाटॉमी को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हार्ट एक्चुअल में है क्या। तो हार्ट हमारा वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सभी को पता है, इसके बगैर हम नहीं रह नहीं सकते। तो हमारा ये ब्लड पंप है वो सारा हमारी बॉडी को यही से जाता है। तो सबसे पहले हमें ये क्या पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो होलो है। सो हार्ट इज ए होलो। तो होलो और कॉन शेप्ड मसल है जिसकी वजह से इसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। अब दूसरा जो मेन पॉइंट क्या है कि ये हार्ट हमारी बॉडी के अंदर एक सैक होती है, दैट इज द पेरिकार्डियम, वो प्रोटेक्ट करती है। उस सैक के अंदर हमारा हार्ट रहता है, जिसका रीजन ये है कि जैसे हमारा रिब केज है, ये चेस्ट है, अगर वो बीटिंग कंडीशन में है, हमारा हार्ट अभी काम कर रहा है, तो वो क्या करे, उसके सरफेस के साथ ब्रशिंग ना हो। तो उसकी वजह से ये जो पेरिकार्डियम है वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स द बीटिंग हार्ट फ्रॉम ब्रशिंग अगेंस्ट द चेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं जो जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। सो थोड़ा सा हम इसमें बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर कितनी नॉलेज है उसी पे बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डॉक्टर नहीं बनना। तो दूसरी बात है, 3 लेयर्स होती हैं, स्पेशल लेयर्स होती हैं। तो पहली जो लेयर है एपिकार्डियम, ये क्या है, आउटर मोस्ट जो बाहर की लेयर है वो हार्ट की रहती है थैली के अंदर, जैसे मैंने बताया पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम के बाद जो हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। अब अगर दूसरी लेयर की बात करें वो है मायोकार्डियम। ये क्या करती है, प्राइमरी जो वर्क करता है हार्ट, उसके फंक्शन है जैसे कि पंप करना। तो वो पंप कहां से जाएगा, वो पंप जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से वहां पे, ताकि वो जो आपका ब्लड फ्लो है जो बॉडी का जितना होना चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू द रेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। तो वही ऑब्वियसली अगर आपका जो ये लेयर है मायोकार्डियम, ये क्या करती है, आपके जो हार्ट का जो चैम्बर है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल, आगे वीडियो में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको थिक और स्ट्रॉन्ग करती है ताकि वो अच्छे से पंपिंग कर पाए। और इसी से मेजर करते हैं हम अपने सारे जितने भी मॉनिटरिंग करते हैं हार्ट की, जैसे कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है ना, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, सारी मॉनिटरिंग इसी से होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट। अगर हम तीसरे लेयर की बात करें तो तीसरा लेयर है हमारा एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में ये स्मूथ और लाइनिंग, जो इनसाइड लाइनिंग होती है जो हार्ट की, तो ये हमारा तीसरी लेयर है। और अगर हम कॉर्नरी आर्टरीज की बात करें, मेन सोर्स है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना हार्ट को ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। किसको, पहली लेयर एपिकार्डियम और दूसरी मायोकार्डियम के लिए। तो अब हम बात करेंगे ब्लड फ्लो के बारे में, जिसमें हम हार्ट एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा फंक्शन करता है। और ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे हम एक बेसिक एक डायग्राम से। अब जैसे हम ज्यादातर क्या लोग समझते हैं हार्ट को, हम ये है ना, तो इसी को मैं ले रहा हूं, बट हार्ट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। हार्ट की पिक्चर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो एक्चुअल में हार्ट ऐसा दिखता है। बट क्योंकि एक इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम बताने के लिए तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। सो हमने हार्ट को बेसिकली 4 चैम्बर को अंडरस्टैंड करने के लिए हार्ट को दिल की शेप में बनाया है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हम हार्ट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, प्यार लब के साइन के लिए। सो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे जैसे आप RA लिख रहे हो तो ये राइट, तो मेरे हार्ट का ये राइट साइड है, ये राइट हैंड है। सो राइट एट्रियम है, उसी हिसाब से साइड पे है वो लेफ्ट एट्रियम। और अगर नीचे के चैम्बर की बात करूं तो ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड को पुश करते हैं, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं, राइट वेंट्रिकल की बात करूं। बट हमने अभी इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है, ये फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड आता है वो वेना कावा के थ्रू आता है।
अब इसमें वेना कावा दो तरह से है, एक है सुपीरियर वेना कावा, एक है इंफीरियर वेना कावा। मतलब जो मेरा हार्ट के ऊपर का पार्ट है, जैसे हेड हो गया, शोल्डर, ये सारा है ना, यहां से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर करता है वेना कावा में। और जो नीचे का ब्लड है, जैसे लेग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं, तो वो आता है इंफीरियर वेना कावा से। तो वो एंटर कहां पे करेगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद उसके बाद वो एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में। बट इसके बीच में एक आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे मैंने टीवी लिखा हुआ है, पीवी है, एमवी है और एवी है। सो ये चीजें हैं क्या? ये है वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करती हैं। जैसे ही ब्लड यहां से एंटर किया राइट एट्रियम में, तो यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी हुई है। ये बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह से तीन इसके ओपन हो गए ऐसे। ये तीन जो आप देख रहे हो ये कस्पिड वॉल्व्स होती हैं जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करने से, ये जैसे ब्लड यहां से एंटर किया, सो यहां पे वॉल्व ने ओपन हुआ और क्लोज हो गया ताकि जो ब्लड है वो वापस ऊपर ना जाए। तो ये तीन अलग अलग होती हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ट्राई बिफोर बाय, सो ट्राई बिफोर बाय मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व, और एमवी है इसको हम बायकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं। तो एक तरह से निमोनिक है याद करने का, ट्राई बिफोर बाय। किसी भी चीज को हम पहले ट्राई कीजिए बाय करने से पहले, सो थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके बाद वो एंटर करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसका काम भी क्या है? ब्लड को पुश करना, पंप करना, मतलब, है ना। सो अब यहां पे एक बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीज बात क्या है कि ज्यादातर मिसकंसेप्शन क्या रहती है कि जो आर्टरीज है ना, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है और जो वेन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। नहीं, आपको इसको इजी वे से कैसे समझना है, ये पुराना मेथड था, नया मेथड आप जो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आपका ब्लड अवे जाता है हार्ट से तो वो आर्टरी होगा, आर्टरी लेकर जाएगी, ठीक है। और जब ब्लड आपका हार्ट की तरफ आता है वो हमेशा वेन्स में आएगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा इजी रहेगा सो दैट कि आपको पता लगे कि हमारा ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, हम भी जब पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे या समझोगे, देन यू विल गेट टू नो कि ये कैसे काम कर रहा है। सो अब हम कहां पे थे कि जैसे ही मेरे पास एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अपना ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, मतलब सुपीरियर ऊपर से आया, इंफीरियर नीचे बॉडी से आया, तो एंटर कर दिया वो राइट एट्रियम के अंदर। फिर वहां से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसके थ्रू एंटर करते हुए राइट वेंट्रिकल में गया। फिर वहां से पल्मोनरी वॉल्व, अब पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू एंटर कहां पे किया? पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे मैंने कहा कि जो आर्टरी से क्या हुआ, हमेशा अवे जाता है ब्लड, है ना। तो यहां से ब्लड कहां पे जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाएगा लंग्स के पास। तो लंग्स में वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहां पे गैस एक्सचेंजेस होंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड बनाया जाएगा और वहां से जो आपकी जो लंग्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगे। तो फिर वो लंग्स से क्या होगा? लंग्स से होते हुए फिर वापस ये हार्ट की तरफ जाएगा। वो जाएगा कहां से एंटर करेगा? पल्मोनरी वेन के वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा जो सर्किट हुआ इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्किट। इसके अंदर क्या क्या है? हार्ट इन्वॉल्व है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है। तो इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। ये व्हाट माय पॉइंट। तो अभी यहां पे जब एंटर किया तो फिर वो कहां एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे ये मिट्रल वॉल्व या बायकस्पिड वॉल्व बोल सकते हैं इसको, ट्राई बिफोर बाय, जैसे मैंने पहले बोला। तो यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एंटर किया, सॉरी यहां से ऑक्सीजन ब्लड हो गया,
तो यहाँ पे एंटर किया, तो एंटर करते हुए हमारे लेफ्ट एट्री में गया, फिर उसके बाद जो मिट्रल वॉल्व है वहां से एंटर करते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो जो ये हमारी पूरी जो बॉडी का जो हार्ट का हम मॉनिटर करते हैं ना, तो यहाँ से कितना प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कितना ज्यादा है, कितनी बीट पर और कितनी आउटपुट निकल रही है आपके हार्ट की, सारा इसी का काम है लेफ्ट वेंट्रिकल का। सो यहां से आपकी बॉडी ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप किया, और ये एवी वॉल है जिसको ऑर्टिक वॉल बोलते हैं क्योंकि ओरोटा के थ्रू निकलता है। अब ये बना हुआ है, जो इस सिस्टम को बोलते हैं हम सिस्टमिक सिस्टम, जो आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो इसमें आर्टरीज आ गई, कैपिलरीज आ गई, और ये सारा वेन्स आ गई, ये सारा रेस्ट ऑफ द जो सिस्टम है इसके अंदर फॉल करेगा। तो यहां से आपका ऑक्सीजन ब्लड आपकी कहां गया, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज ए थिकर मस्कुलर देन एनी अदर हार्ट चैम्बर। देखो अब पहला चैम्बर कौन सा है, पहला चैम्बर हुआ हमारा हार्ट में वेना कावा, सबसे पहले यहां पे आया ब्लड, उसके बाद सेकंड दिस वन, और फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता हुआ हमारा थर्ड चैम्बर पे गया, दिस इज द फोर्थ चैम्बर। सो फोर्थ चैम्बर से हमारी पूरी बॉडी को, रेस्ट ऑफ द बॉडी को ये सारा ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन ब्लड, ताकि जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उनको ऑक्सीजन मिल सके और न्यूट्रिशन मिल सके, ये सारा इसी के थ्रू होगा। तो क्योंकि इसको पंप करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी ज्यादा थिक होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको सस्टेन करने के लिए इसी वजह से जो ये ज्यादा थिकर होता है किनके मुकाबले, जो दूसरे हार्ट के चैम्बर्स है, और ये करता है ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है। अब ये सिस्टम की बात करें तो सिस्टमिक जो सर्किट है ये कैसे कंप्लीट होगा, अब यहां से वापस ब्लड कहां पे एंटर करेगा, अब ये सिस्टमैटिक यहां से जाता हुआ ऑक्सीजन ब्लड, जिसमें आपकी वेन सारा कुछ आपका जो ब्लड है, पहले आपके ब्लड सेल्स तक गया, फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड होके सेल्स के थ्रू, देन अगेन फिर वो आपका इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा से दोबारा से एंटर करता है। तो ये पूरा जो सर्किट कंप्लीट होता है इसको बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्किट। तो ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। सो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है। तो अगर हमने जैसे कि वॉल्व ज्यादा याद करने में दिक्कत आती है कि कौन सा कहां पे आएगा, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा निमोनिक्स है। जैसे मैंने एक पहले बताया था ट्राई बिफोर बाय, तो ट्राई बिफोर बाय के लिए ये लग सकता है। अगर आपने चारों के चारों याद करने तो उसके लिए बहुत है इजी निमोनिक्स यूज करते हैं हम, ट्राई पुलिंग माई आर्म। तो ट्राई पुलिंग माई आर्म क्या मतलब, ट्राई कस्पर्ड वॉल, टी से आ गया, ठीक है। पुलिंग माई आर्म मतलब पल्मोनरी वॉल, ठीक है। ट्राई पुलिंग माई आर्म, माई का मतलब हो गया मेट्रो वॉल, ठीक है, और आर्म ए से आ गया ऑट्रिक वॉल। तो ये इजी वे है सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। आई होप ये कुछ वीडियो आपकी हेल्प कर पाई होगी बीइंग ए ट्रेनर, आपको जो हार्ट के बारे में, एनाटॉमी और ब्लड फ्लो के बारे में जानने के लिए। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रेनर्स गाइड। और हमारा यही निश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ट्रेनर्स की हेल्प कर सकें, उनको कॉन्सेप्ट को उतना जितना उनके लिए रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको कितना उनको अंडरस्टैंड करना है। देन सो